अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उसामा और आप देख रहे हैं उसामा टॉक। आज की वीडियो थोड़े एक अलग टॉपिक पे है, एक डिस्कशन टाइप है। अगर आपकी नज़रों से ये वीडियो गुजरे, आपकी फीड पर आए और आप इस वीडियो पर क्लिक करें तो वीडियो एंड तक देखिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है। तो बात मैं करना चाह रहा था, मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तानी इतने चौड़े क्यों हैं। मुझे नहीं समझ आती हमारी कौम ओवरऑल इतनी चौड़ी क्यों है। हर बात पे चौड़ा होना होता है। या चलो थोड़ा सा देख लें, आपका पास्ट ग्लोरीफाइड था, बट वो पास्ट की भी बात करें 100-200 साल पुरानी बात है जब आप ग्लोरीफाइड थे। उसके बाद जब आपका अलग कंट्री बना, यू हैड एवरीथिंग एट योर डिस्पोजल। आपके पास मिनरल्स थे, आपके पास गैस थी, आपके पास ऑयल के ज़खायर इनफ थे, कम नहीं थे, मतलब नॉट इनफ फॉर टुडेज लाइफ, लेकिन उस टाइम के लिए इनफ थे। और उसके अलावा काफ़ी सारे मिनरल्स, साल्ट्स देख लें, पिंक सॉल्ट देख लें, और उसके अलावा आप अपनी लोकेशंस देख लें, इतनी खूबसूरत जगह हैं, आपके पास सब कुछ था। लेकिन उसके साथ आपने क्या किया? मैं जुनैद अकरम की एक पॉडकास्ट देख रहा था जो उसकी ताबिश हाशमी के साथ थी, तो उसमें यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तानियों से पूछो कि आप तुमने आज तक क्या बनाया, तो कहेंगे हमारे पास पहाड़ हैं, 4 मौसम है, ये है वो है। तो भाई अल्लाह ताला ने आपको दे दिया, वो तो ठीक है, ये अल्लाह ताला ने आपको दिया, आपने खुद क्या किया उसके साथ? आप देखें, जिस कौम को कोई छोटी सी सीनरी मिली है, फॉर एग्जांपल लेते हैं ग्रीस की, उनको बीचेस मिले हैं, वो बीचेस को किस तरह से एडवर्टाइज करते हैं, किस तरह से उसे अपना टूरिज्म बढ़ाते हैं। यूरोप के पास हिस्टोरिकल जगह हैं, उनको वो किस तरह से एडवर्टाइज करते हैं। पूरी दुनिया यूरोप खड़े टूरिज्म पे है, मैं तो कहूँगा, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज 2-3 छोड़ दें, बाकी पूरा यूरोप तो टूरिज्म पे खड़ा है। इतना टूरिज्म से वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह, हमने उनके साथ क्या किया? फिर टैलेंट्स की बात करें, आपके टैलेंट बाहर जाके लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, आप अपने टैलेंट को पॉलिश ही नहीं कर सकते। आपके पास आज तक इस तरह की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास इस तरह की कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें आप अपने टैलेंट को क्वालिफाई कर सकें। मिफ्ता इस्माइल एक इंटरव्यू में अपने कह रहा था कि टोटल पाकिस्तान की 4000 बच्चों की, 4000 लोगों की क्रीम है, जो कि 4-5 एचिसन जैसे स्कूल हैं, 1-2 अमेरिकन स्कूल हैं, उनको उनके जो बच्चे निकलते हैं वो कुछ बन पाते हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है। बाकी आपका एजुकेशन सिस्टम 22 करोड़ की आबादी से उन 4000 बच्चों के अलावा कोई ऐसे लोग ही प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो कुछ कर सके। तो आपको किस चीज़ का चौड़ापन है? मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को किस चीज़ का चौड़ापन है। बार बार ये बात आप मेरे मुंह से इस वीडियो से सुनेंगे, किस चीज़ का चौड़ापन है। उन 4000 बच्चों का आपको आज तक आप सिस्टम ऐसे डेवलप नहीं कर पाए, आप आज तक कोई लीडरशिप इस तरह की आगे नहीं ला पाए जो आपके लिए कुछ करे। आपकी इकोनॉमी है बैंकरप्सी की ड्रिंक पे है। थोड़े से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या चाइना जैसे कंट्रीज हैं जिनको हमारे साथ मफाद है, वो आपको बैंक में थोड़ा बहुत पैसा रख के आपको डिफॉल्ट होने से वक्ती तौर पर तो बचा रहे हैं। लेकिन कब तक ये जुगाड़ चलेगा? कब तक इसी तरह ये जुगाड़ चलता रहेगा? किसी दिन आए, करीब कुछ दिनों में, महीनों में भी मुझे तो ऐसे नहीं लगता हम ये खबर सुनेंगे डिफॉल्ट हो गया। कहाँ है अवाम? कौन सड़कों पे निकला है? कौन बाहर निकल के इस चीज़ पर एहतजाज कर रहा है? बिल्कुल मरी हुई कौम है, लेकिन फिर भी हम चौड़े हैं। किस चीज़ का है पाकिस्तानियों में चौड़ापन? फिर आपसे ये सवाल करूंगा, क्यों पाकिस्तानी इतने चौड़े हैं? क्या है चौड़ा होने के लिए? क्या आपके पास क्या चीज़ है ऐसी? नंबर 1 आपकी पॉलिटिकल पावर नंबर 1 है, आपकी डेमोक्रेसी नंबर 1 है, आप किस चीज़ में आगे हो? हाँ, जब करप्शन की बात आएगी, चोरी की बात आएगी, धोखे की बात आएगी, फ्रॉड की बात आएगी, पूरी दुनिया में जहाँ पर इस चीज़ का नाम आएगा उसका सिनोनिम पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है। इस तरह से आप लोगों ने अपने आप को बदनाम किया हुआ है। जहाँ पर टैलेंटेड लोगों की बात आएगी, IT की बात आएगी, सॉफ्टवेयर की बात आएगी, मॉडर्न वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग की बात आएगी, वहाँ पर हर जगह आपका राइवल इंडिया आ गया है। आप सिर्फ उनसे टांगे ऊपर उठाकर चौड़े होते हैं बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर पर, कि हमारी टांगे उनसे ऊपर उठती हैं तो वी आर द बेस्ट। नो, वी आर नॉट बेस्ट एनी मोर। इंडिया को देखें वो कहाँ पहुंच गया। इंडिया को छोड़ें, इंडिया तो हमसे इतना आगे पहुंच गया कि हम अभी वहाँ पहुंचने का सोच भी नहीं सकते। अंबानी, टाटा, बिरला, अदानी की कैसी फैमिलीज हैं जिनकी एक एक बंदे की नेटवर्थ आपकी पूरी GDP से ज्यादा है। आप खुद को उनसे तो कंपेयर करने से रहे। बांग्लादेश आपसे इतना आगे निकल गया, आपको 10-20 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचते। बांग्लादेश जो पाकिस्तान का एक सूबा था 1971 में अलग होके 40-50 सालों में वो आपसे आगे निकल गया है। आपका एक सूबा था, आप उसको कैच नहीं कर सके, आपने उसके अंदर इतने इश्यूज क्रिएट कर दिए कि वो डिवाइड हो गया, वो आपसे आगे निकल गया है। और मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि बलोचिस्तान जिस तरह वो अलग होना चाहते हैं, अगर अल्लाह ना करे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है बलोचिस्तान, वो अलग हो जाए, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। दे हैव एवरीथिंग, मिनरल्स है, उनके पास सब कुछ है, वो आपसे आगे निकल जाएंगे अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बलबूते पर। जिन मुल्कों के पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो देखें किस तरह करते हैं। रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं गैस के, पूरे यूरोप को उसने घुटनों पर टिकवा दिया है। नेटो के खिलाफ जंग हो रही थी यूक्रेन के साथ, रशिया ने गैस नहीं दी। इस सर्दियों में यूरोपियंस का हाल पूछ के देखें क्या हुआ है। गैस किस तरह से, गैस की कमी हुई है, किस तरह उनकी इंडस्ट्रियां ठप हो गई हैं, क्या क्या उनको नहीं भुगतना पड़ा सिर्फ रशिया के गैस बंद कर देने के बाद। तो जब आपके पास कोई ना कोई लेवरेज होता है तो आप दुनिया को घुटने टिकवा सकते हैं। आपके पास लेवरेज भी थे, आप करप्शन में खा गए। आप लोग बिल्कुल एक हम ऐसी निकम्मी कौम बन गए हैं जो कुछ शायद करना ही नहीं चाहते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो वाकई टैलेंटेड होंगे, जो हमने आज तक टैलेंट पैदा किया, 4-5% होगा, बाकी 95% का क्या है? खाने को कुछ नहीं है। आटे की बोरियों की मैं लाइनें देखता हूँ सुबह तो मुझे तरस आता है उन लोगों पे कि हम लोग खाने को इतना तरस रहे हैं। कहीं भी जाओ हर चीज शॉर्ट हुई पड़ी है, इंपोर्ट बैन की वजह से कुछ मिल नहीं रहा। तो इसका यही मतलब है कि 60-70 सालों में हमारे मुल्क को, जो 60-70 साल हो गए, हमने आज तक कुछ नहीं बनाया अपना। कुछ बनाते तो इतना आप इंपोर्ट ना करते। पाकिस्तान खुद कफील है तो किस चीज में है? ये सुन के भी शर्म आती है। पाकिस्तान खुद कफील है तो सिर्फ सिगरेट में है। आपने बनाया तो आज तक सिगरेट बनाया, उसके अलावा आप कोई भी अपनी
नहीं बना सके, आप सुई के लिए भी डिपेंडेंट है। अब चाय का सुनने में आ रहा है चाय खत्म हो गई है, चाय कम हो जाएगी। पाकिस्तान चाय इतनी कंज्यूम करते हैं, चाय की पैदावार भी अपनी नहीं है, वो भी आपने बाहर से लेनी है। पेट्रोल इतना कंज्यूम होता है, चले वो तो हर कंट्री बाहर से लेते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज की बात है, वो आपने बाहर से लेनी है। लेकिन बैड मैनेजमेंट, बुरे टाइम पे लेना, ज्यादा रेट पे लेना। गैस के साथ आप हमेशा पिछले 3-4 सालों में ऐसे करते हैं कि गलत टाइम में गैस ज्यादा प्राइसेस पे परचेज करके गलत मुआहदे करते हैं, करप्शन की मार हो जाते हैं। पिंक सॉल्ट आपका अपना था, आपने इंडिया को दे दिया, इंडिया कई ज्यादा रेट में हमारा जाके बेचता है पिंक सॉल्ट, और हमें दोबारा बेचता है और हम उनसे खरीदते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय हमारी फिर इंपोर्ट बढ़ जाती है। तो चौड़पन किस चीज का है पाकिस्तानियों? थोड़ा सा सोचो इस बारे में, किस चीज का आप लोगों में चौड़पन है? हम जा कर रहे हैं एज अ नेशन, और हमें जाना कहाँ चाहिए? बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हम चले हुए हैं। अपने गिरबानों में झांकिए, खुदारा जागने का वक्त है, अब जाग जाएं। अगर अभी भी ना जागे तो पहले ही सब खत्म हो चुका है, अब बिल्कुल दफन हो जाएगा। वी आर एट द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी, और कोई पता नहीं है किस दिन बैंकरप्ट हो जाएं और किस दिन हम सड़कों पे निकल आए और हंगामा होने लग जाए। अल्लाह ऐसे वक्त से बचाए। जाग जाएं, अभी भी टाइम है, अपने बारे में सोचें। अगर हम सही करना शुरू करें तो अपने आप से हमें सही करना शुरू करना पड़ेगा। हम अगर दूसरे पे तनकीद करते रहेंगे, जो कि हमारी पाकिस्तानियों की बेसिक मेंटेलिटी बन चुकी है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। कुछ चेंज करना है तो अभी उठें, अभी टाइम है, अभी चेंज करें और अपने आप को चेंज करें, किसी दूसरे पे कोई तनकीद ना करें। फिर जाके देखें पाकिस्तान कहाँ जाएगा। लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। जैसे जुनैद अकरम हर वीडियो में कोट करते होते हैं कि मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा, हम अच्छा टाइम नहीं देख सकते, हमारी उम्रें गुजर गई हैं, बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। अगर हो जाए तो इट विल बी अ मिरेकल, बट अगले 50-100 सालों को देखना है कि हम वहाँ तक सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। अगले 50-100 सालों में अगली जनरेशन के लिए सोचना है, तो अभी से अपने आप को सुधारना शुरू करें, ताकि हम नहीं तो कम से कम हमारी जनरेशन तो इस मुल्क में सुख का चैन ले सके और यहाँ पर सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, और पाकिस्तानियों चौड़ापन छोड़ के अपने आप को सुधारना शुरू कर दो। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।